आइए निर्जला एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। निर्जला एकादशी का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में वेद व्यास जी महाराज और भीमसेन के संवाद में प्राप्त होता है। एक बार पांडुपुत्र भीमसेन ने अपने पितामह श्री वेद व्यास जी महाराज से पूछा, हे पितामह, माता कुंती, द्रौपदी, तात युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करते हैं। भ्राता युधिष्ठिर भी मुझे यह व्रत करने को कहते हैं और मुझे यह भी ज्ञात है कि एकादशी को उपवास करना यह वेदों का आदेश है, पर मुझे भूख सहन नहीं होती। मैं सभी नियमानुसार केशव की, भगवान विष्णु की उपासना पूजा करना, मेरे क्षमता अनुसार दान धर्म करना, ये सभी करूँगा, पर मैं उपवास नहीं कर सकता। कृपा करके उपवास के बिना एकादशी व्रत कैसे हो, कैसे करना चाहिए, इस विषय में आप बताइए। यह सब सुनकर भीमसेन को श्री वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि हे भीम, अगर नरक के स्थान पर स्वर्ग को जाना है, उत्तम लोकों की ओर जाना है, वैकुंठ धाम प्राप्त करना है, तो मास के दोनों एकादशी का पालन एवं व्रत तुम्हें करना चाहिए। अर्थात दोनों एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। भीमसेन ने कहा, वर्ष में आने वाली 24 एकादशी को उपवास करना मेरे लिए असंभव है। रात दिन की तो बात क्या, मैं क्षण भर भी भूखा नहीं रह सकता। वक्र नाम की उदराग्नि मेरे उदर में नित्य निवास करती है, प्रज्वलित रहती है। उसे शांत करने के लिए मुझे बहुत खाना पड़ता है। बहुत हुआ तो वर्ष में मैं एक दिन उपवास कर सकता हूँ। इसलिए आप मुझे योग्य को एक ऐसे व्रत के बारे में बताइए जिससे मेरा जीवन मंगलमय बन जाए। तब श्री वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि हे राजन, अभी मैंने तुम्हें सभी वैदिक विधियां बताई है, परंतु कलयुग में कोई भी उसका पालन नहीं करेगा। इसलिए बहुत ही ऊंचा और बहुत ही सर्वहितकारक श्रेष्ठ व्रत मैं तुम्हें बताता हूँ। ये व्रत सभी शास्त्रों का सार है, पुराणों का सार है। जो कोई भी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का पालन करता है, उसे कभी नरक में नहीं जाना पड़ता है। वेदव्यास जी के कथन पर बलशाली भीमसेन ने पूछा कि हे पितामह, अब मैं क्या करूं? मास के 2 दिन का उपवास करने में मैं पूर्ण रूप से असमर्थ हूं। कृपया आप मुझे ऐसा व्रत कहें जिसके पालन से मुझे सभी एकादशियों के व्रत का पालन का फल प्राप्त हो जावे। उसके पश्चात श्री वेद व्यास जी महाराज ने कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य वृष राशि में हो अथवा मिथुन राशि में आता है, उस समय के एकादशी को निर्जल कहते हैं। इस दिन जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन आचमन करते हुए एक राई डूबे इतना ही जल लेकर आचमन करना चाहिए। इससे ज्यादा जल पीने से मद्यपान करने का परिणाम प्राप्त होता है, अर्थात मदिरा पान करने से जो फल प्राप्त होता है वो ही प्राप्त होता है। इस एकादशी में कुछ भी खाना वर्जित है। भोजन करने से व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक पानी पीना भी वर्जित है। पानी भी नहीं पीना चाहिए। ये सनातन धर्म में भगवान विष्णु का आदेश है। इस प्रकार व्रत का पालन करने से वर्ष की सभी एकादशी का फल एक व्रत से प्राप्त हो जाता है। द्वादशी की सुबह ब्राह्मणों को जल और स्वर्ण दान देवें या यथाशक्ति दक्षिणा का दान देवें। तत्पश्चात ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। हे भीमसेन, इस एकादशी व्रत से प्राप्त होने वाले पुण्य के बारे में सुनो। केवल इस एकादशी के पालन से ही
वर्ष की सभी एकादशी व्रत पालन करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु ने मुझे बताया था, जो कोई भी अन्य धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आता है और निर्जल एकादशी का पालन करता है, वह मुझे अति प्रिय है और वह निश्चय ही सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस स्मार्त विधि नियमों का पालन करने से कोई भी कलयुग में उच्च ध्येय प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कलयुग के अनेक दोषों से वे सभी विधि नियम भी प्रदूषित हो जाएंगे। हे वायुपुत्र, किसी भी एकादशी में अन्न खाना मना है, त्याज्य है। साथ ही निर्जल एकादशी में पानी पीना भी वर्जित है। इस व्रत के पालन से सभी तीर्थ स्नान के यात्रा का फल प्राप्त होता है और मृत्यु के समय भयानक यमदूतों के स्थान पर सुंदर विष्णु दूत उस व्यक्ति को बैकुंठ धाम में ले जाने आते हैं। इस एकादशी का पालन करके जो कोई भी गौदान करता है या गाय को घर में रखकर गाय माता की सेवा करता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जब अन्य पांडु पुत्रों ने इस एकादशी के विषय के बारे में सुना तो इस व्रत का पालन करने का निश्चय किया। उसी समय से भीमसेन ने भी इस व्रत का पालन करना प्रारंभ किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी अथवा पांडव एकादशी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो कोई भी इस एकादशी के दिन पुण्य कर्म करता है, तीर्थों में स्नान करता है, वैदिक मंत्रों का पाठ करता है, यज्ञ करता है, वह सब अक्षय हो जाता है, उसका पुण्य अक्षय हो जाता है। इस व्रत की महिमा जो कोई भी श्रवण करेगा, उसे अमावस्या के साथ आने वाली प्रतिपदा के दिन पितरों को दिया हुआ तर्पण का फल प्राप्त होता है। साथ ही उस व्यक्ति को बैकुंठ धाम प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। मेरे द्वारा श्रवण कराई गई कथा आपको अच्छी लगी है, रुचिकर लगी है, तो हमारे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें एवं हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय।
राम राम